हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेके आई हूँ जिसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आप इस व्लॉग में बने रहिए, बाकी मेरी वीडियो को आप देखते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों ने पहले इसकी मीटिंग होनी चाहिए CLF, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद फिर बीओ की रखो, ग्राम संगठन की, फिर ग्रुप की रखो। वही बोला वो था उस क्यों? टाइम भी। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी जाएगी ना, ठीक है, फिर वो आप पहले ग्राम संगठन में देंगे, फिर ग्राम संगठन से वो आपके ग्रुप को जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस तरह से पहले तो एक शेड्यूल रख दो आप, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, जब आपकी CLF की मीटिंग होती है, ठीक है, तो जैसे हमने बताया आपको, ठीक है, हम नहीं बुलाएंगे या कोई और नहीं बुलाएगा आपको, ठीक है, आपने वो खुद रखवानी है। उसमें क्या करना है आपने मीटिंग में कि आपने विभिन्न जितने भी कार्य हमारे कार्यालय पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, हमारे वेटनरी है, हमारे डॉक्टर है, ठीक है, हमारे कोई और जो भी विभाग है, फॉरेस्ट वाले जो भी है, ठीक है, जहाँ भी आपकी पहुंच है आपने उनको बुलाना है, ठीक है। वो आपके उसमें आएंगे, PWD है, ठीक है, आपकी मीटिंग में आएंगे। सारे एक साथ ही आए एक नहीं, सारे बुला लो, क्या हुआ? सारे बुला दो। सारे बुला दो। देखो होता क्या है, वो आप लोगों को एक जगह बैठकर जानकारी देंगे, ठीक है। फिर CLF की मीटिंग में ये जरूरी नहीं है कि आप एक एक दो दो आदमी ही आए। एक CLF से 4 भी आ सकते हैं, जितने मर्जी आना चाहे आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा प्लान आउट करना है। जैसे आज की मीटिंग होगी तो उसमें आपने वो डालने हैं प्रस्ताव जब लिखेंगे आप, तो उसमें ये डालना है हमने अगली बार किस किस कार्यालय को अप्रोच करना है और उनको बुलाना है, ठीक है, ताकि हमारी अगली मीटिंग के लिए आप लोगों को पता हो कि अगली मीटिंग में जो है हमारे एग्रीकल्चर वाले आएंगे, डॉक्टर आएंगे, पुलिस को भी बुला सकते हैं आप, ठीक है। इन लोगों को सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स है सबको ये होता है दिया हुआ, टारगेट होता है दिया हुआ, ठीक है, कि भाई आप लोगों ने कैंप्स लगाने हैं। बैंक वाले हैं, ठीक है, अगर आप बैंक वाले को बुलाएंगे, आप इनको बुलाओ, बैंक वालों को बुलाओ, वो आपके चाय पानी का इंतजाम भी कर देंगे, ठीक है, वो उल्टे पैसे देकर जाएंगे। मेरा तो जी सर कल फारिग हुआ कैंप। किसी का जी? ये कृषि विभाग वाले। अच्छा जी जी। जी, हाँ जी। अच्छा, एक चढ़ी में था, एक जो वहाँ का नहीं, बड़ोगी में था जी। अच्छा वो 2 दिन का था। अच्छा जी। दूसरा हमारे को ये भी बताते, आपको पता होगा कि आप लोगों को जैसे सब्सिडीज भी मिलती है, पता है आप लोगों को, आपको गाय के पीछे भी हाँ जी, सब्सिडी हाँ मिलती जी, हाँ है, जी, बताया हाँ जी। था। बकरियों के पीछे भी, तो हमारे को ये सारी नॉलेज मिल जाती है, हाँ जी। ठीक है ना, तो हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट 35% सब्सिडी देता है अगर आप कोई किसी तरह का कोई बिजनेस करना चाहे, हाँ जी, ठीक है। तो हमारे ईओ साहब यहीं पे बैठते हैं, ब्लॉक में ही बैठते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ में हेल्प करेंगे, ठीक है। 35% बहुत होती है, 10 लाख रुपया अगर आपका लोन बनता है तो 3.5 लाख रुपया जो है सरकार ने देना है। होता है गाय का, वो लिख के देगा, वो भी लेंगे। अब जब आप देंगे काम करना चाहते हैं आप, मतलब इस तरह के बड़े लेवल पे करना चाहते हाँ जी। हैं, इस तरह का बोल रहे हैं आप। देखो ऐसा है जी, जमीन आपकी होगी, ठीक है, आपका काउ शेड का आपका बन सकता है, ठीक है, मनरेगा के तहत, ठीक है, पहला। दूसरा ये है, अगर आप और किसी और तरीके से चाहते हैं, ठीक है, तो और भी तरीके, जैसे FPO बन रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर, जिसके लिए 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी हम पैसा ले सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। आप लोगों के पास ग्राम संगठन में अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, ठीक है, ठीक है, चलो तो आप ग्रुप के लिए स्टार्टअप तो बहुत कम है ना जी, वो तो है 2500 रुपया ग्रुप के लिए, ठीक है। ग्राम संगठन का स्टार्टअप है 45,000, 45,000 है। 45,000, ठीक है ना। परंतु क्या होता है, CIF आता है बाद में, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, जितना भी फंड्स अलग से आता है, ठीक है,
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वापस उठा सकते हैं, इससे कुछ कमाई हो सकती है, तो आप ले सकते हैं। आप लोग लोन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 6 महीने बाद ग्रुप के जैसे ही आपका ग्रुप बनता है उसके 6 महीने बाद तो आप लोन भी ले सकते हैं। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि जमीन जायदाद वगैरह कुछ भी आपको नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सा एक आवेदन देना है, आपने फॉर्म भरना है, उस पर सबके साइन होंगे, उसी के दम पर आपको 3 लाख रुपए का लोन इजीली मिल जाता है। हम 3 लेने को तो 5 का भी मिल सकता है। इस सदस्य कौन इच्छुक है, कौन नहीं है, वो आपकी सिद्धि है, ठीक है। पैसे आपको देने पड़ेंगे, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। और जिसने पैसे लिए होंगे वही पैसे वापस देगा, बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप लोन भी ले सकते हैं। ग्रुप में सर जैसे सबसे किसी अच्छा ने जो तरीका एक है। ही नहीं लेना है, मान लो एक कोई भी दिया जाता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर जो जॉइंट में आपने लेंगे कुछ नहीं करना है, आपने लिखित में एक प्रस्ताव डाल के रखना है, लिखित में लिख के रखना है कि सर्वसम्मति से पहले सुनिश्चित हमने किया जब गया लिया था कि इनको पैसे की 4% जरूरत ही है लगता था, और ये 3% जो है हमारे ग्रुप को के आता था। माध्यम से लोन लेंगे इतने का, जिसका जो है ये वापस भी यही करेंगे, ठीक है। ये आपकी अपनी पड़ी ये प्रस्ताव तो सर ग्रुप में जाएगा ना, हाँ आपको जी, तो नहीं है। नहीं, नहीं ना हमारे को जाएगा ना बैंक को, ये ऐसा हम तो बात है, वो हमारे को कोई लेना देना नहीं है। आपने सबको दे दिया। हाँ जी, ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अपने पास अगर आप करना चाहें तो आप इसका अच्छा काम है गाय वगैरह का ना, खास करके नारकंडा वगैरह में तो। सर गौशाला के लिए क्या फॉर्मेलिटी रहती है? गौशाला के लिए ऐसा है जी, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि गौशाला मतलब, क्योंकि पहले 2 से 3 साल पहले इसका चला था कि हर पंचायत में गौशाला होनी, हाँ जी, इस तरह का था, बट पंचायतों में शायद नहीं बनी, यस सर, ठीक है। हाँ जी, तो हम अगर गौशाला बोलकर चलेंगे तो शायद मतलब कोई पैसे ना भी दे, हाँ जी, ठीक है ना, हमारे को कहीं से इसमें पैसा आना है, हाँ जी, ठीक है। परंतु अगर आप इसको एक डेयरी लेकर चले, हाँ जी, डेयरी का लेकर चले, ठीक है ना जी। देखो गौशाला होता है कि आप आवारा पशु को इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। उसमें आपका बिजनेस नहीं हो सकता, हाँ जी, ठीक है ना जी। हाँ सिर्फ जी। गोबर ही बिकेगा, बाकी कुछ नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना जी। आप अगर डेयरी टूरी के हिसाब से अगर गौशाला ओपन करनी है, हाँ जी, गौशाला करना चाहे, ठीक है, तो शायद मैं पूछता हूँ ईओ साहब से भी, अगर एंटरप्राइज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसके लिए देता होगा, शायद देता है वैसे डेयरी के लिए, डेयरी के लिए, ठीक है ना। उसमें क्या होता है ना, जैसे आपने इतना सा भी अगर आपके पास है, ठीक है ना, हाँ जी, तो इतने से में भी आप आराम से गौशाला चला सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, जैसे आपने यहाँ पे बीच में पानी और पानी, घास का घास उगाड़ का, दिया, हाँ जी, ठीक है। एक गाय उस तरफ खड़ी होगी, एक एक इस तरफ तरफ, खड़ी होगी, हाँ जी, ठीक है। बीच में आपने उनके लिए वो क्या नाम है, चलने के लिए चलने के लिए साफ चारा सफाई करने के लिए हाँ कर जी, दिया, हाँ जी, है ना, इस तरह से कर लिया। एक आपने अब इसकी मशीनरीज आती है, 50,000 से मशीनरियाँ शुरू है, 2 लाख तक की जाती है दूध निकालने की। जैसे हमारी दुधारू जो गाय होती है, हाँ ठीक जी, है, उसमें क्या होता है कि वो एक टाइम में 15-15, 20-20 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो मैनुअली थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा थकने वाला काम भी है, तो इसके लिए मशीनें आ गई भी अब, ठीक है। बस आपने मशीन ऑन करनी है, खुद दूध निकालेगी, ठीक है ना जी। आपके पास कहीं ऐसी जगह है, आप इस तरह का सिस्टम करना चाहते हैं, आप जैसे किसी से गाय ले रहे हैं, ठीक है, आपको उस चीज के लिए पैसे देंगे, ठीक है। लोग फ्री में घास अलग छोड़ के जाते हैं, ठीक है। एनजीओज है जो इस पर काम करते हैं, हम उसके साथ आपका टाई अप करा सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो आपको पैसा देंगे, ठीक है। सरकार की भी इसमें कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि जैसे होता है कोई एमएलए फंड से, जैसे महिला मंडल वगैरह को मिलते हैं, ठीक है ना, एमएलए से हम ले सकते हैं पैसा, ठीक है। एनजीओस के थ्रू हम पैसा ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग जगह से फंडिंग हो सकती है, बट जो अगर हम इस पे देखें एनआरएलएम के माध्यम से, तो एक लोन है, ठीक है, जो हम ले सकते हैं, ठीक है। हमारा ग्रुप की बात करें तो रिवॉल्विंग फंड बहुत छोटा पड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ 15,000 है। फिर उसके बाद CIF आता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हो, 50,000 रुपया होता है,
बशर्ते ये कि अगले साल आपको वापस करना होगा, ठीक है। और उसके साथ जी हम PMFME एक स्कीम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अगर 5 आदमी काम कर रहे हैं तो हम जो है 40,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति दिलाते हैं, ठीक है। उसमें ये रहती है कि उसमें प्रोसेस होना चाहिए कुछ, यानी कि जैसे दूध है तो आपने पैक किया हो, ठीक है, मतलब आप कंटेनर इसमें भी भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ कुछ बनाए, आप घी बना दिया, खोया कोई नहीं बना रहा, ये मतलब कामधेनु भी नहीं बना रहा खोया, ठीक है। जो हमारा खोया है वो सारा चंडीगढ़ वगैरह पंजाब से ही आता है, तो हमारे पास बहुत अच्छी जो है मार्केट है खोए की। सर पानी पी लो। बस कोई कर सकते हैं फंडिंग का, हम जहाँ से भी होगा मतलब हम कहीं ना कहीं से पक्का दिला देंगे, ठीक है ना जी। उसमें ऐसा भी है जी मतलब और भी बीच बीच में हमारे पास स्कीम्स आती रहती है, हाँ जी। ठीक है। शायद कोई फूड प्रोसेसिंग या डेयरी से संबंधित आए तो हम अगर हमारे पास कोई ग्रुप इस संबंध में काम कर रहा है हाँ हम जी। कर सकते हैं। बाकी ऐसा है हमारे पास FPO बन गया है, हाँ जी। ठीक है। एक हमारे पास IFC भी है, ठीक है। उसका क्या होता है कि 3-4 पंचायतों को चुनना हमने, ठीक है, जहाँ पे कृषि से संबंधित काम हो रहा है। ये हमारी कोटी घाट कांगल मोगरा वगैरह है, ठीक है। नारकंडा भी रखी हुई है ऐसे हमने उसमें। सर ये तो हर पंचायत में होता है कृषि संबंधी काम। हाँ जी, नहीं वो तो होता है ना जी, परंतु हमारे तक आनी चाहिए ना रिपोर्ट। उसके लिए क्या करना है? किस तरह की क्या करना है? हाँ, उसके लिए ऐसा होता है कि सबसे पहले एक PG बनाते हैं हम। मैंने पहले बताया था 20 लोगों का बनाते हैं, ठीक है। 2 लाख रुपया देते हैं, 50,000 रुपया होता है सामान के लिए, 1.5 लाख होता है बिजनेस करने के लिए। PG होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे किसी एक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर होता है, वो होना चाहिए। 4 लाख तक का हम सामान देते हैं जिसमें कृषि यंत्र होते हैं, जैसे कि आपके अर्थोकर है, गड्ढे करने की मशीन होती है। ठीक है, आपका पावर टिलर है, आपकी ग्रास कटर है, आपकी घास काटने की मशीन है, ठीक है। इस तरह की जितनी भी मशीनें कृषि में यूज होती है वो सारी देते हैं, ठीक है। तो आता मतलब ये CLF तो आप ही का पड़ेगा, क्योंकि ये पहले मैं बता दूंगा आपको कि आपकी जितनी भी पंचायतें मतलब कौन कौन सी पंचायतें CLF में, आपकी जदोन जो बची हुई थी जो बाद में VO बने जहाँ पे, ठीक है। आपकी जदोन है, CLD कुमार सन है, और इस तरफ की जितनी भी है कोटीघाट कांगल मोगरा तक, ठीक है, सारी पंचायतें इस CLF में। सर कितने CLF बने हमारे? 2 CLF। 2 CLF। ये जो कोटगढ़ कोटगढ़ अलग है? हाँ, कोटगढ़ वालों का अलग है, ठीक है ना। नहीं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट देंगे ना तो क्या ये CLF को देंगे या VO को देंगे? ये क्या होता है, ये ग्राम संगठन को देते हैं, अच्छा, ठीक है। ग्राम संगठन होता है ना जो 20 आदमियों का बनना है। 20 नहीं बनाए। जो ग्राम संगठन BO वाले ग्रुप में। BO को ग्राम संगठन इनको देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हमने कोटी घाट में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक VO रुपया उनको आ गया है 19,65,000 के आसपास है, ठीक है। तो अभी वो हमने CLF में ही डाला है, अभी आप तो 2-3 दिन में आएगा वो पैसा, ठीक है, 19 लाख समथिंग है। तो हमने ये डाला कि जब तक उनका प्रोसेस ना शुरू हो ना, हम डालने को ब्लॉक के खाते में भी डाल सकते थे, फिर इंटरेस्ट हमने कमाना था ब्लॉक वालों ने, ठीक है। परंतु कमाई किसकी होनी चाहिए, आप लोगों की। अलग अलग जरिया होता है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारा अपना दिमाग है कि किस तरह से हम आपको बेनिफिट दिला सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमने 19 लाख रुपया यहाँ डाला, अगर उनका 2-3 महीने बाद भी खुलता है, वर्किंग शुरू होती है, तब तक पैसा अगर हमारे खाते में रहता है तो हमारे को ब्याज का ही काफी पैसा बन जाए, ठीक है ना जी। इसीलिए हम इस तरह से काम करते हैं। तो वो क्या है कि उसमें ये है कि अर्थ ही की तरह काम करना है, अर्थ की तरह काम भी करना है, और एक मतलब यूनिट भी होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा भी, यानी कि आपका प्रोसेसिंग का काम, अचार चटनी जैम का काम, ठीक है, आपका
कुछ पैक करना है, मटर को अगर आपने स्टोर करना है, स्टोर करके इस तरह से करना है, आपने लहसुन का पाउडर वगैरह बनाना है, हल्दी का पाउडर बनाना है, इस तरह की मशीनरी होगी वहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बस ये बीच का हमारा जो एरिया यही छूटा हुआ है किसी न किसी एक्टिविटी में। कुमार सर ये तो इधर तो दो ही इधर दो अब कुमार इस संजीव साइड को तो दो ही पंचायत। हम चेक के थ्रू आप लोगों को देते थे ग्रुप को। ठीक है। उसके बाद आया ऑनलाइन सिस्टम, फिर हम ऑनलाइन चढ़ा के हम ऑनलाइन आपके खाते में डालते थे। ठीक है। आज की डेट में पैसा आ रहा है शिमला से, ना डिस्ट्रिक्ट से, हेडक्वार्टर से शिमला से। ठीक है। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है कि हम जल्दी लाए, बल्कि ऐसा भी हो रहा है कि पुराने ग्रुपों को नहीं आ रहा है, अभी तो आया ही ग्रुपों को आ नहीं, गया है। सब्सिडी तो पड़ी नहीं, वो 15,000 रुपए तो ठीक है पड़ा ही जी। नहीं हमारे को तो। 15,000 इतने टाइम स्टार्टिंग वाले वो 25 सब्सिडी है ही नहीं, सब्सिडी का है 15,000। यहाँ कईयों को 2500 भी नहीं पड़े, जिनको 4-4 5-5 साल भी हो गई है। पहले तो पड़ा था हमारे को बहुत, जैसे हमारा तो बहुत पुराना ग्रुप है ना, तो उस टाइम तो कहते 7% लगता था ब्याज और 4% लगता था, 3% वापस आता था, ये भी था वो पहले 7% नहीं था जी, 12% ब्याज लगता था पूरा, 5% वापस आता था। 5 हाँ। नहीं 7 आता था। तो ये बैंकों कुछ पर टाइम से डिपेंड करता था ना, बैंकों पर। जैसे पीएनबी बैंक था, हाँ। वो तो 7% कटा कर लेते थे। लेते थे और ठीक है। फिर 3% वो और आता ऐसा था हमारे वो खाते में। ऐसा था, वो ऐसा था, हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है। जिसमें वो आता था। ठीक है। उसमें ये था कि 3% पहले ही कट जाता था। कट जाता था ठीक है। और 5% ही आया वापस। ठीक पता है। नहीं हमारे को तो कितनी बार आया है। सब्सिडी और सब इंटरवेंशन दो चीजें होती है। ठीक है। सब्सिडी लिया, ठीक है, आपने पैसा कम करना है जमा। ठीक है। 3 लाख रुपए की सब्सिडी है, आपने लिया 10 लाख रुपया। ठीक है। वापस कितना करना है? 7 लाख रुपया। 3 लाख सब्सिडी दी। सब इंटरवेंशन होता है, आपने 10 लाख लिया, 10 लाख ही वापस करना है। जब आप वापस कर देंगे तब 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में पड़ेगा। ठीक है। पहले क्लियर होना चाहिए। तो अभी किस चीज का पैसा आ रहा है ये मैटर करता है। ठीक है जी। 2500-15,000 अभी नहीं आ रहा है, अब हम उसको पकड़ के नहीं बैठे। ठीक है ना। वो अब आप लोग भी देखो ना, अब कई ग्रुप्स ऐसे के 50 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। कर ही रहे हैं, 50 ही कर रहे हैं। नहीं 100 कर रहे 100 हैं। है। तो स्टार्टिंग से 100 ही कई ग्रुप्स है, आप लोग भी 50 कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने बोला हमने तो उनको 400 100 करो। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ऐसा है, आप लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे कुछ। ठीक है ना। अब एक्टिविटी में क्या है कि आप लोग कुछ हमारे को बताया कि भाई हम ये बना रहे, देखो सर एक्टिविटियां तो करती हैं लेडीज ना, फिर हार जाती है हिम्मत ही नहीं लगती। सर औरतों की हाँ, जैसे बिकाई कुछ भी नहीं है। इनका रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी इनकम हो रही है। ठीक है। तो कम से कम हमारे को पता है ना कि किस कहाँ काम हो रहा है, किस टाइप का काम हो रहा है। मैंने बताया था आपको, बाकी पैंट मैंने यहीं से ले लिए थे हाँ। और मैंने खुद से 1300 फिर हाथ मेले में देखो, अब देखो ना, मेले में भी लगाया। आप लोग लगा रहे हैं ना, अब सीटू बेच रहे हैं, अब पैक्ड फूड कहाँ आ रहा है? पैक्ड फूड तो नहीं है। ठीक है ना। नहीं पैक्ड फूड कम ही था, था तो था। अब पैक्ड दाल फूड भी भी थी, बट कोशिश तो अब वो ऐसा है ना, लिफाफे हमने दिए ना सबको। दिए थे सर आप। ठीक है ना। अब किसी ने वो वापिस लाया लिफाफा कि देखो हमने ये स्टिकर लगाया, फिर ऐसा उसके बाद फिर देखो हमारे को किसी ने नहीं लाया मेरे को तो पता नहीं, हम तो पहली बार ही आ रहे। इसमें क्या है बताओ। ठीक है। कमियां बताओ। ठीक है। हमारे को दिख तो रहा है ना, हाँ कर रहे हैं, तो हमारे को पता भी होगा ये काम कर रहे हैं। देखो आप लोगों ने इसमें जो हमारे को आती है ना, कभी मेल लेके आ रही है कहीं से, ठीक है, शिमला से, हम इसमें भी डालेंगे, आपको अवेयर करेंगे। ठीक है। उसके लिए आपने नॉमिनेशन देना है फिर। ठीक है ना। हमारा समर फेस्टिवल हो रहा है, कोटी घाट वालों ने अच्छा काम किया, उन्होंने क्या है वही बनाए। FSSAI 2 तरह के होते हैं। ठीक है। फूड सेफ्टी जो हमारा लाइसेंस है 2 तरह का। पैक्ड आइटम के लिए अलग होता है, सिंपल आपने कुछ बना के खिलाना वो अलग होता उसके है। लिए हाँ उसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है। जो वो दूसरे वाला है वो बड़ा जल्दी बन जाता है। ठीक है। अब आप काम करने वाली करो ना। अब देखो उनके पास भी का है लाइसेंस, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, बता क्या होता है सब कुछ। सिंपल सी बात है, आप अभी भी स्टॉल लगा रहे हैं। ठीक है। आप ग्रुप के माध्यम से अगर आप चाय पानी सीड वगैरह का स्टॉल लगा रहे हैं, ठीक है,
चलो आपके पास नहीं है लाइसेंस, वीओ के पास होगा, वीओ के पास नहीं है सीएलएफ के पास होगा, किसी के पास किसी तो के पास होगा। होगा, हाँ वही। और फिर ऐसा होगा ना, हम सीएलएफ पे हम एक एक लाइसेंस बना के रखेंगे जिसको हम हर जगह चला सकते हैं। सर आपने तो उनको वहाँ ठीक है ना, इस तरह का है, बस सिंपल सी बात है। और दूसरी बात कि किसी ग्रुप को नॉमिनेट किया होगा, ठीक है, तो हम उन्हीं का लाइसेंस भी चला सकते हैं। ब्लॉक पे एक ही है, एक ही है। कौन पूछ रहा है वहाँ पे, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात। वो हमारी सिरदर्दी है, हम किस तरह से आपको आगे वो करते हैं, ठीक है ना जी। बस इतना सा होगा कि पहले उनको देंगे हम, ठीक है, ताकि उनका लाइसेंस वगैरह हो, ठीक है। हमने बांट के चला सकते हैं, आप लोग अगर उनको देंगे भाई हम टेक ओवर करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको अपने फैमिली मेंबर को वहाँ पे चलो खाना खुना बनाने के लिए रख लो, जो भी है, ठीक है, आप इस तरह का कर सकते हैं। कोई चलो लेडीज कहाँ रहेगी शाम को, पूरा सब कुछ वो करना है, पर ये है कि जिम्मेवारी आपकी होगी, नाम आपका होगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हमारे मैं आपको वही बात समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। देखो आंटी ऐसा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, हमारे पास एक आदमी है, सागर है चलाने वाला, ठीक है, सिंपल सी बात, हमारे को आदमी मिल गया है जो इंटरेस्टेड है वहाँ इन्वेस्ट करने, पैसा तो हमने देना है। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, आप अपने बच्चों के लिए रोजगार दे सकते हैं। सागर जी का नाम नहीं रहेगा, ठीक है, नाम रहेगा आपके सीएलएफ या वीओ का, ठीक है, पैसा भी लगेगा आप लोगों का। पैसा कौन देगा, हम देंगे, ठीक है, कमा कर कौन दे रहे हैं, सागर भाई की तरह आप 2-4 बंदे चक दो, और आपको कोई है लड़के, बिल्कुल है, बहुत है, क्रियोथी वगैरह के इधर के इस साइड के परे वाले। नहीं, मैं तो खुद इंटरेस्टेड थी ना। अच्छा, मैं खुद इंटरेस्टेड थी, तो डीएफओ साहब ने आपने आप नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड हो ना उसके interested थी लिए, ना। फूड और इसके लिए टेंट वाले के लिए, नहीं वो परे वाला नेचर कैंप वाला। नहीं हाँ, खाने किचन है ना, वहाँ किचन है और 6-7 सारा किचन भी और रहने का भी सब कुछ है उसमें। आप वही सोच रहे हैं ना, वहां तक मत सोचो ना, मैं पता क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर हमने ले लिया या आपने ही ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। इसमें ये है कि जो थोड़ा ऑफिशियली होता है, हम वीडियो साथ से चिट्ठी भेज सकते हैं, ठीक है। पैसे की बात रही, पैसा ऐसा है कि बीच में तो आया था नारलन में भी इस चीज का कि हम एक्स्ट्रा बजट देंगे, वो मैं आपको दिला सकता था, ठीक है, अगर होगा भी तब अभी भी दिला दूंगा मैं, ठीक है। आप किचन और जो हट है वो चलाओ, ठीक है, जो बाहर का एरिया है ना वो तो खाली पड़ा है, वो तो खाली पड़ा है, वहां पे आप स्टॉल्स किराए पे दे सकते हैं। क्योंकि जो डीएफओ साहब थे ना पहले वाले सरदार, सरदार जी, हाँ, तो आपको इन्वेस्ट के लिए आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, हाँ, ठीक ये है। समझाओ ना। जो हम देते हैं बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पैसा वापस सरकार तक नहीं जाएगा, आपके वीओ आपके सीएलएफ तक ही सीमित है, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो हम भी देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अब मैंने वहां पे ये प्रपोजल दिया हुआ है शिमला में कि अगर हमारे को 10 लाख रुपया दिया जाए, हमने इसकी नेचर कैंप में जो हट्स वगैरह है इसकी रेनोवेशन करनी है, यहाँ के लिए फर्नीचर लाना है, ठीक है। तो मेरा थोड़ी ना होगा, वो तो वहीं का होगा ना, आपका ही होगा सीएलएफ का। पैसा किसके खाते में, आप लोगों के खाते में, ठीक है ना जी। तो ये है, आप ऐसा मत समझो क्यों होगा आपको घाटा, ये बताओ मेरे को आप, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, उदाहरण, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मीटिंग दे दूंगा, एक हमारे ब्लॉक में सेक्रेटरीज हमारे स्टाफ की मीटिंग होती है, ठीक है, हमारे पास अपना वो पड़ा है, तो खाना खाने यहाँ पे 60-70 आदमी है, चलो अब महीने की हमारी 2 मीटिंग होती है, 2 मीटिंग का खाना तो हमने दे दिया, ठीक है। टूरिज्म के साथ हम अलग टाइप कराएंगे, हमारी इतनी तक पहुंच है कि हम एचआरटीसी की बसेस वहां रुकवा सकते हैं, ठीक है। टूरिज्म के साथ टाइप हो गया, वहां पे लोग ठहरेंगे, हम वहां मीटिंग करा सकते हैं, जो हिप्पा में ऑफिंग है, जो हमारा किचन है, हम उसको उसकी तरह यहाँ पे हम कहीं भी मीटिंग करा सकते हैं, हम उनका स्टे अरेंजमेंट वहां करा सकते हैं, पैसा कमा लेंगे, ठीक है। पैसे की वो नहीं होता, डूबता नहीं है पैसा। अगर आप इतना भी लिख के दे देंगे ना एक चिट्ठी में कि जी हमारे को घाटा हो गया, हमारा माफ किया जाए,
सरकारी में वो चल पड़ता है। तो ये ऐसे तो हो सकता है ना, बट अगर तो पर्सनल लेना हो ना, जैसे इन्होंने सागर लेना तब तो ज्यादा बोल रहा था ये इनको मैंने समझाया था, इनके पेरेंट्स सबके